बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। क्या मालूमात लेकर आए हो सुहेला के बारे में तुम? मालूम हुआ है कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिलती, मामू के साथ रहती है। अब तक वही इसका ख्याल रख रहा था। दिल तो चाहता है कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया उसकी कीमत चुकाएं वो, लेकिन दूसरी तरफ अम्मी मुझे कोई भी गलत कदम उठाने के लिए मना कर रही हैं। तुम दोबारा पहले जैसे बनने की कोशिश करो। पहले तो तुम अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करती थी, है ना? क्या पहले वाली सुहेला गुनहगार थी? ये तो वाकई जा रहा है, ये तो गया आज। इन सबको सजा दो। जो आपका हुक्म कमांडर। क्या ये तस्वीर मैं लेकर जा सकती हूँ? क्यों नहीं, ये तुम्हारी तस्वीर है। बताओ, पहले वाली सुहेला बनना चाहती हो ना तुम? क्यों इतनी देर लग गई है? यकीनन उसने लड़ाई कर ली है अंदर। अगर ऐसा होता तो वो पहले ही बाहर आ जाती। हाँ, वो आ गई। सुहेला, सुहेला क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? मैंने कोई बात नहीं करनी, मैं वापस घर जा रही हूँ। सुहेला, क्या हुआ है तुम्हें? बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? एलिफ, मुझे जाने दो। क्या तुम अब भी नहीं समझी? वो स्कार्फ खोल देगी। परेशानी की कोई बात नहीं, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई? शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया था। इनका मुकम्मल चेकअप करवाना होगा। कोई फैमिली डॉक्टर है आपका? असल में मेरे शौहर ऑफिसर हैं, वहाँ पे चेकअप करवाते हैं। ओह अच्छा। ये करीब था तो यहीं लेकर आ गया। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर को ये बताइएगा जरूर। बहरहाल अब ये ठीक है, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप इनको ले जा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया आपका। मेरी जान, तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, मैं बिल अदा करके अभी आया। ठीक है। अपनी अम्मी का ख्याल रखना मेरी बेटी।
अच्छी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने पेशेंट का बिल अदा करना है। जी क्या नाम है उनका? ज़ैनब बयूब। ओके। जी 7,500 रुपये। मैं इमरजेंसी में घर से जल्दी निकल आया, इस वक्त मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। लेकिन पेमेंट तो पूरी करनी होगी। जी मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इस वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर आप जाकर पैसे ले आएं। तब तक आप अपनी वाइफ को यहीं रहने दें। आपके आने तक हम उनका ख्याल रखेंगे। ऐ मेरे खुदा, अब क्या करूं मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये अंगूठी बेचना चाहता हूँ। ठीक है, इसके 4,000 बनते हैं। जी ठीक है। आप परेशान ना हो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। जब आपके पास पैसे आए आप इसे वापस ले जा सकते हैं। खुदा आपको खुश रखे। सब लोग अपनी पोजीशन ले लो। अब तुम सब 200 पुशअप्स लगाओगे। अगर कोई भी रुका तो तुम सबको शुरू से लगाने पड़ेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी, 7 कोई नहीं रुकेगा। 72 हो गए। 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 क्या हुआ? 91 92 हिम्मत हार गए क्या? 93 94 लगता है पहली बार कर रहे हो जो इतनी जल्दी थक गए। पानी लाओ। जी कमांडर, अभी लाता हूँ। 100 101 102 103 104 105 रुकना नहीं है। 107 108 शुरू से करो। 1 110 111 112 मैंने उन्हें काफ़ी समझाया था, फिर भी वो सबको जमा करके जुमा पढ़ने चले गए, और वो भी सर कुदरत की आंखों में आंखें डालकर। हम सबको सजा मिल रही है। अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने कौलो करार का बहुत पक्का है। कुर्बान होने का जज्बा है उसमें। आंखों में आंखें डालता है, बिल्कुल एक सच्चे जवान की तरह। यही वो सारी वजूहात थीं कि उसे यहां बुलाया गया, और अब उसे यहां उसूलों की खिलाफ वर्जी की सजा दी जा रही है। कितनी अजीब बात है। इस नाइंसाफी को कैसे रोका जा सकता है? इस नाइंसाफी के सामने इंसाफ को खड़ा करके
सबको इकट्ठा करके रखने के उसूल हैं, क्योंकि हम सब लोग एक खानदान की तरह हैं और इस खानदान में कोई एक किसी पर अपनी मर्जी बिल्कुल लागू नहीं कर सकता। मुश्किल वक्त में डटकर खड़े होने के लिए इज्जत के साथ हिम्मत भी चाहिए। 227, 228। अब क्या हुआ? पहले बड़ी तेजी दिखा रहे थे, फिर से करना पड़ेगा। पानी लाओ। एक रिक्वेस्ट है सर। क्या हुआ तुम्हें? लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। इन लोगों को छोड़ दें, ये मेरी वजह से आए थे जुमा पढ़ने। इन सब की सजा भी मुझे मिलनी चाहिए सर। वाह 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 वाह, यानी तुम इन सब की सजा उठाओगे। सुन रहे हो तुम सब लोग, ये तुम सब की सजा उठाएगा। अच्छा है, खड़े हो जाओ सब। तालियां बजाओ। ठीक है, तुम सब जा सकते हो, सजा माफ हो गई। जल्दी जाओ। तो तुम इन सब की सजा उठाओगे। देखते हैं कितनी बर्दाश्त है तुम में। हर एक साथी के लिए एक ईंट उठाओगे। सुनो। यस सर। 4-5 ईंटें लेकर आओ। अभी लाया सर। तैयार हो तुम? तैयार हूं कमांडर। ये गिर गई तो तुम जानते हो क्या होगा। स्टार्ट। हुलिया क्यों नहीं आई? सुबह भी झगड़ा करके निकल गई। एलिफ, तुम बेहतर जानती हो, पर तुम इस लड़की को संभाल नहीं पाओगी। गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? उनको कॉल करो। हम वैसे भी सारा दिन यूनिवर्सिटी में होते हैं, हम इस पर नजर नहीं रख सकते। वो मेरी बहन है फिल। बुरा ना मानना, लेकिन तुम्हें वो बहन नहीं समझती। असल में हुलिया ऐसी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। सब कुछ मालूम होने के बाद दुख हुआ उसे, बस तंग कर रही है वो। सुहेला सो रही है शायद अभी तक, बुला ना लूं मैं उसे? तुम रहने दो, मैं देखती हूँ उसे। एलिफ, ज़िया ने जो कहा था क्या वो सही है? क्या उतार देगी हिजाब अपना? वो पहले ही बहुत परेशान है, ये बात करके उसे मजीद परेशान नहीं कर सकती मैं। पहले वो रिलैक्स हो जाए फिर बात करती हूँ। अरे तुम कब जागी सुहेला? थोड़ी देर हुई। चलो अब चलकर कुछ खा लेते हैं हम। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। दरअसल मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। पढ़ना है?
हाँ, क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए रख देती हूँ, जब तुम्हारा दिल करे खा लेना। वो अभी नहीं खा रही, तुम उसके लिए रख दो। बेचारी मेरी बहन, पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ। बहुत दुखी है ना, इसलिए लेटी हुई है अब तक। नहीं यार, मैं जाऊंगी उसके पास, बात करके उसको उठाती हूँ। फिल्स तुम मत जाओ। मगर ऐसा नहीं हो सकता, उसको खुद को संभालना होगा। फिल्स, मैंने कहा ना तुम्हें, हमें उसे अकेला छोड़ना होगा। वो सोई नहीं है, पढ़ाई कर रही है वो। मतलब उसने साइन कर दिए एग्रीमेंट पर? जीजान, तैयार हो जाओ, सुबह दूसरी जेल जाओगी। मैंने कहा था, लेकिन जब बेटी से बात हो गई है तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम मजाक कर रही हो हमारे साथ? कभी कहती हो जाऊंगी, कभी कहती हो नहीं जाऊंगी। अब ऑर्डर आ गए हैं, सुबह तैयार रहना। अब क्या बताऊं, मैंने जैसे ही उसे कहा उसने सबके सामने जलील कर दिया। अच्छा किया उसने। अकेले क्यों चले गए थे? तुम्हें मुझे भी साथ लेके जाना चाहिए था। क्या चाय भी साथ पीते? इस वक्त भी तो मेरे साथ पी रहे हो। एक बात कहूं कि आप बहुत ही गुस्से वाली है सुहेला, लगा जान से ही मार डालेगी। क्या कह रहे हो? ये कैसा प्यार है? प्यार ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, और अगर वो मान जाती तो दिल की बात कह देता, मगर उसने मौका ही नहीं दिया मुझे। मतलब तुम सीरियस हो? हाँ सीरियस हूँ मेरे भाई, मैंने तो शादी का भी सोच लिया है, अगर उससे कोई एतराज नहीं। अम्मी और बाबा? क्यों, क्या कहेंगे वो? पर वो तो स्कार्फ पहनती है ना। अरे मेरे घर वाले भी तो ऐसी हैं यार, शुक्र अदा करेंगे कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ। तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे इनका फोन इस वक्त? मैं अभी आता हूँ। जी बोलिए। डेनिस बेटा, मैं जिजान आंटी बात कर रही हूँ, कैसे हो तुम? जी हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? फोन कहाँ से आया? चुप कर बात कर रही हूँ, एक बात करनी है तुमसे। कल मुझे किसी और जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। पर क्यों? मैंने कहा था ताकि एलिफ मुझे मिलने ना आए यहाँ पर। अब तो एलिफ को सब कुछ मालूम हो गया है। देखें बात सुने, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। जानती हूँ बेटा, हुलिया ने बताया है। उसने ऐसा क्यों किया? एलिफ क्या कहती है? मैंने मना किया उसको, लेकिन वो कहती है कि मैं केस करूंगी, हकीकत जानकर ही रहूंगी। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ बेटा, उसे रोक लो कमांडर के खिलाफ केस करने से। जिजान आंटी वो... मेरी बात सुनो, मेरी वापसी नहीं है। यहाँ पर मैं और कितना अरसा रहूंगी कुछ मालूम नहीं। मुझे सिर्फ इस बात से डर लग रहा है कि वो एक खतरनाक शख्स है। एलिफ कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। एलिफ के लिए इस वक्त जरूरी है कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। कल उसे आखिरी बार ले आओ ताकि मैं उसे देख सकूं। क्या हुआ, कुछ बताओगे? जिजान आंटी थी, एलिफ को सब पता चल गया। हाँ ये तो होना ही था, मुझे मालूम था पहले ही। क्या मतलब, तुम्हें कैसे मालूम? हाँ मुझे सुहेला ने बताया मुझे। तो तुम सब जानते थे और तुम मुझे अब बता रहे हो, ये क्या बदतमीजी हुई?
अब उठो और चलो, वरना सुहेला से पहले तुम्हें मार दूंगा मैं। अब जा कहाँ रहे हो? उनके घर। और कहाँ? रुको, चाय तो पी लें। चलते हो कि नहीं? चलो जल्दी करो। ठीक है, आओ चलो चलो। पुलिया, खुदा के लिए अगर तुम कुछ जानती हो तो बता दो मुझे। और क्या बताऊं तुम्हें? जो मालूम था तुम्हें बता दिया। मेरी फैमिली के बारे में अम्मी ने कभी तुमसे बात की? उन्होंने कभी बताया कि कौन छोड़कर गया था मुझे? तुम्हें इस बात की टेंशन है ना कि तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता। इसे बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। क्या कहा? वही एक ही बात कर रही है। मेरे ख्याल से अब किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता चल सकता। वो बात तो ठीक है फिल्स, पर क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी? अगर किसी से कुछ पूछना ही है तो उस आदमी के सामने जाओ और उससे पूछो। कुदरत साहब। हाँ जी। पर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? ये सब इतना आसान नहीं है। ना तो उनके घर जा सकती हूँ ना कहीं और। वो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। तुम एक खत लिख लो, फिर पूछ लो कि मेरे बाबा आप हैं क्या। अगर उन्हें वो खत ना मिला तो फिर? मिल ही जाएगा, तुम लिखो तो सही। कौन है इस टाइम पर? मैं देखती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? मैं यहाँ एलिफ से बात करने आया हूँ। तुम्हारी अम्मी के बारे में कुछ बात करनी क्या थी। हुआ है मेरी अम्मी को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तुम बाहर आओगी कुछ देर के लिए? तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो, मैं आती हूँ बाहर। ठीक है। चलो ना तुम भी मेरे साथ। ओह, सुहेला कहाँ गई? पागल मत बनो, चलो यहाँ से। मिल तो लो उससे। चलो। लगता है पागल हो तुम। बताओ क्या बात करनी है? तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी। क्या कहती हैं? उन्होंने ये बताया कि उन्हें किसी और जेल में भेजा जा रहा है। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने खत वाली बात ज्यादा बढ़ा दी थी, इसी वजह से ये सब हो रहा है। ये क्या किया मैंने? मालूम नहीं उन्हें कहाँ भेजेंगे। अब मैं अम्मी से कैसे मिलूंगी? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं अलिफ, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं था। क्योंकि कल सुबह उन्होंने निकलना है, इसलिए आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम तैयार है ना? हम सुबह 8 बजे निकलेंगे। ठीक है, चलते हैं।
अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? तुम जल्दी रिहा हो जाओगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुश रहो। आमीन। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप भी आपा। अल्लाह करम करे तुम पर। आप पर भी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा चलती हाफिज। हूँ मैं। खुदा हाफिज। अम्मी। एलिफ मेरी जान। अम्मी कैसी हैं आप? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हुलिया नहीं आई क्या? मैंने बताया था पर वो नहीं आई। अब वो मेरी कोई बात नहीं सुनती। कहती है तुम मेरी बहन नहीं हो, इसलिए मुझे कोई हुक्म नहीं दे सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप लोग जल्दी करें। मुझे माफ कर दीजिएगा। माफ करने वाली कोई बात नहीं बेटी। ये भी जेल है और वो भी। अब तुम मेरी वजह से परेशान नहीं होगी। तुम खुद को संभाल लेना। आप फिक्र मत कीजिए। इसका ख्याल रखना बेटा। जी आप फिक्र मत कीजिए। अम्मी। एलिफ बस करो, संभालो खुद को। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या ये बात तुम कह रहे हो डेनिस? जबकि खत लिखने वाले तुम ही थे। पर मैंने बताया था कि मैंने किस लिए लिखा। वैसे भी अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। पर मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है जो जरूरी है। उस वक्त हालात ऐसे थे। ठीक है, मानता हूं कि वो खत मैंने लिखा था, पर तुम ये देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं ही तुम्हें उस रात जेल लेकर गई थी। पर अब जब अम्मी नहीं रही तो मेरी कोई मजबूरी भी नहीं रही। बस आखिरी बार तुमसे मदद मांग रही हूं। क्या तुम कुदरत साहब को ये दे सकते हो? कुदरत साहब को? क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं कर सकती, पर मेरे पास आखिरी मौका है कि मैं अपने बारे में उनसे कुछ ना कुछ जान सकूं।
कमांडर। बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले ही जेल की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। जैसा कहा है कि मुलजिमा के बारे में पूरा यकीन कर लेना। आप फिक्र मत कीजिए, नजर में है वो। अच्छा, और वो सरफिरे की क्या रिपोर्ट है? सारी रात तरबियत दी गई उसे। तो क्या अच्छी तरबियत दी गई है? आप तसल्ली रखिए, लाइन के लिए जो जरूरी था वो सब हो चुका है और इसके बाद यकीनन वो जेल में होगा। अच्छा है। अटेंशन, कमांडर आ रहे हैं। सुनो, इस ताले को तोड़ने के लिए कोई हथौड़ी ले आओ। ठीक है कमांडर, मैं अभी लेकर आता हूँ। ले आए कमांडर। जल्दी जाकर ये ताला तोड़ो। यस कमांडर। तुम जाकर सबको बता दो कि मस्जिद खुल गई है। जो आपका हुक्म कमांडर। मेरे लिए और क्या हुक्म है कमांडर? अब तुम जा सकते हो। जी ठीक है। यस। कमांडर साबरी ने मस्जिद खोल दी है सर। क्या? क्या है ये सब? मस्जिद खुलवा रहा था। साली पाशा, जो काम आपका नहीं है उसमें मुदाखलत ना करें तो अच्छा है। क्या तुम यही सलूक करते हो मेहमानों के साथ? देखो तो सही, मैं कितनी दूर से आया हूं तुम्हें मिलने। जोहर की नमाज का टाइम हो गया था, मस्जिद पर ताला लगा था। नमाज पढ़ने के लिए उसे तोड़ना पड़ा मुझे। पाशा, तुम भी नमाज पढ़ोगे क्या? पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? तुम मुझे पढ़ने से रोक तो नहीं सकते और ना ही मुझे सजा दे सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर तुम एतराज कर सको। तुम कुछ देर यहीं इंतजार करो, जब तक मैं नमाज पढ़ता हूं तुम यहीं बैठकर लंच कर लो। चलो जवानों, जल्दी करो, जोहर का वक्त कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक है कमांडर। मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आप मेरे हालात से बेहतर वाकिफ हैं। कोई काम ही शुरू कर लें शहीन भाई। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो इस वक्त अपनी गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ। शायद इसी तरह मेरी ज़रूरत पूरी हो और मेरा काम हो जाए। मुझसे ले लीजिए पैसे, कमा कर वापस कर दीजिएगा। वो आदमी भी बहुत ही अच्छा है, अपनी जुबान से नहीं फिरेगा। लीजिए, वो रही उसकी दुकान। प्याज ले लो, प्याज, ताजे प्याज। फिकरत, काम तो ठीक है, पर इसके लिए तो आवाजें लगानी होंगी। तो फिर क्या होगा, ये तो काम का हिस्सा है। पर मैं इसे चिल्ला नहीं सकता। आदी हो जाएंगे आप। आइए मैं आपको मिलवा दूं।
अस्सलाम वालेकुम भाई। खुश आमदीद भाई। ये शाहीन भाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ठीक हैं? मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे एक जरूरी काम करना है। अच्छा, खुदा के लिए बेटा उसे कमांडर के सामने खड़ा मत होने देना। जब मुझे दरवाजे से पहली बार भगा दिया गया था तब मुझे इसकी वजह समझ नहीं आई थी। जब तक मैं अपने बारे में जान न लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके लिए ये बात बहुत मामूली हो, मगर मेरे लिए ये बहुत अहम है। मैं अपनी फैमिली के साथ ना रहूं, ये नाइंसाफी करने का हक किसी को नहीं है। मैं अपने बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे सच बता दें या फिर मैं अपने बारे में जानने के लिए कोर्ट में केस करूंगी। ये मत समझिएगा कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ। बस मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। मैं सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और इसके लिए मैं हर कीमत चुका सकती हूँ और हर लड़ाई के लिए तैयार हूँ। यस कमांडर। हाँ बोलो। अभी अभी खबर आई है, अफसोस की बात है कि जेल की गाड़ी रास्ते में ही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। असल बात बताओ। उस मुलजिमा की हालत खतरे में है। डॉक्टर्स भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिला रहे। जो किस्मत को मंजूर, हम क्या कह सकते हैं। मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें यहाँ लाए हैं। क्या नाम है? जीजान गुरैल। कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है। एलिफ। डेनिस, अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। जानता हूँ, मुझे उन लोगों ने फोन किया था। मरीज आईसीयू में, आप इस साइड से जा सकते हैं।
जाने दीजिए, उनकी बेटी हूँ मैं। बताइए कैसी हालत है अब उनकी? ठीक नहीं है। आप बेटी हैं क्या? जी हाँ। थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाइए, ज्यादा देर मत कीजिएगा। बेटा मेरी बात सुनो, मैं मरने वाली हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी तो आपने मुझे डॉक्टर बनते देखना है। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी और तुम भी डॉक्टर बन जाओगी। तुम मेरा ख्याल रखोगी ना? आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। मैं खुद से भी ज्यादा आपका ख्याल रखूंगी। अब तुम अपना बहुत ख्याल रखना एलिफ। मेरा कभी ख्याल रखना बेटा। अम्मी, समझ रही हो ना एलिफ? शायद मेरी थोड़ी ही सांसें बाकी रह गई हैं। आप प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरी अच्छी बेटी, रो नहीं और मेरी बात सुनो। वादा करो मुझसे कि जब मैं मर गई तो किसी को भी दुख मत देना। अम्मी जान, आप ऐसी बातें मत कीजिए। डेनिस, एलिफ थोड़ी जिद्दी है, गुस्से वाली है, जज्बाती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी अम्मी कह रही हैं तुम दोनों शादी कर लो। बताओ तुम क्या चाहती हो? ये है वो लड़की, कैसी है? वाह 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 वाह। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ। तुमने अम्मी की वजह से ऐसा कहा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ? किस्मत का फैसला है ये। कातिल हो तुम, कातिल! तुमने मेरी माँ को मार डाला। छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ूंगी।